नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं देश लाइव। आज हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। लेकिन अगर आप देश लाइव पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। गुरु नानक जयंती पर देश भर में उत्सव का माहौल। आज पूरा देश सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती मना रहा है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से लेकर पटना साहिब तक भव्य नगर कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री से लेकर आम जन तक गुरु नानक जी के उपदेशों, एक ओंकार और समानता का संदेश साझा कर रहे हैं। यूपी में शराब तस्करी का खुलासा। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने लखनऊ में 75 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की जो बिहार भेजी जा रही थी। आरोपी हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला बताया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियां तय। 243 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा। परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव पूरी पारदर्शिता से किए जाएंगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता फिर अपनी कलम चलाने को तैयार है। Hyundai भारत में अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू की दूसरी पीढ़ी लॉन्च कर दी है। इस मॉडल में नया डुअल 12.3 इंच कर्व डिस्प्ले, लेवल 2 ADAS सुरक्षा प्रणाली और 3 इंजन विकल्प होंगे। बुकिंग 25,000 से शुरू, कीमत करीब 8 लाख रुपए अनुमानित। एसयूवी सेगमेंट में Hyundai का नया दांव, आपकी ड्राइव सोचने लगी है फिर से। वहीं रॉयल एनफील्ड की नई बुलेट लॉन्च। रॉयल एनफील्ड ने अपने प्रतिष्ठित मॉडल बुलेट का 650 सीसी संस्करण EICMA 2025 में लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस बाइक में 47 PS पावर और स्लिपर क्लच जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। कंपनी इसे वैश्विक बाजार में भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का उदाहरण बता रही है। पुराना नाम, नई ताकत, रॉयल एनफील्ड। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता आज फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। AQI कई इलाकों में 450 से ऊपर दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर कब तक लोगों की सांसें जहर झेलेंगी। स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं, जबकि कई उद्योगों पर अस्थायी रोक भी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में मौसम चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक हल्की बारिश और तापमान में गिरावट की चेतावनी जारी की है। कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे जाता दिख रहा है, जिससे ठंडी रातें बन सकती हैं। सरकार और प्रशासन ने जनता से कहा है कि वे सुरक्षित रहें और जरूरी कदम तुरंत उठाएं। तेहरान में जल संकट गहराया। ईरान की राजधानी तेहरान में गंभीर जल संकट की चेतावनी दी गई है। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्य जल स्रोत 2 सप्ताह में पूरी तरह सूख सकते हैं। नागरिकों से पानी बचाने और जल स्रोतों के संरक्षण की अपील की गई है। ये केवल एक देश का संकट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। भारत और नेपाल के बीच नई व्यापार संधि। भारत और नेपाल के बीच आज नई व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत दोनों देशों के बीच बिजली, पर्यटन और कृषि उत्पादों के आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हमारी विदेश नीति की रीढ़ हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहे। स्टॉक मार्केट में हल्की गिरावट। आज शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स 300 अंकों तक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी 21,000 के नीचे फिसला। निवेशकों में वैश्विक मंदी की आशंका को लेकर चिंता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये केवल अल्पकालिक गिरावट है। कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर 10 रुपये 25 पैसे का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट 4 नवंबर 2025 तय किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह निर्णय ऑडिट समिति की सिफारिश पर लिया गया है और भुगतान 28 नवंबर तक किया जाएगा। निवेशकों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका में चुनावी सरगर्मी तेज। अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों ने अपने अभियान की रफ्तार बढ़ा दी है। सर्वे के मुताबिक इस बार मुकाबला बेहद कड़ा रहने वाला है।
वहीं भारत ने कहा है कि वो चुनाव के बाद किसी भी सरकार के साथ मजबूत साझेदारी बनाए रखेगा। गंगा उत्सव 2025 अयोध्या में भव्य आयोजन आज। दोस्तों, आज 5 नवंबर को पूरे देश में गंगा उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस साल का मुख्य समारोह अयोध्या स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में हो रहा है, जहां पर्यावरण, स्वच्छता और संस्कृति पर विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। गंगा संरक्षण के संदेश के साथ ये उत्सव हर राज्य में नदी के प्रति आस्था और जिम्मेदारी का प्रतीक बन रहा है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, आपदा से पहले तैयारी जरूरी। आज 5 नवंबर को पूरी दुनिया में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को समुद्री आपदाओं के प्रति सतर्क करना और आपातकालीन तैयारी सिखाना है। भारत के कई तटीय राज्यों में जागरूकता ड्रिल और स्कूल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वाराणसी में देव दीपावली की तैयारी चरम पर। वाराणसी में गंगा घाटों पर आज रात से देव दीपावली के आयोजन की शुरुआत होगी। लगभग 10 लाख दिए जलाने की तैयारी है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पर्यटकों की भारी भीड़ से पूरा काशी शहर रोशनी में नहाने को तैयार है। शहर के घाटों पर रंगोली और संगीत के कार्यक्रम भी लोगों को आकर्षित करेंगे। हरियाणा में किसानों का धरना जारी, एमएसपी की मांग तेज। करनाल और सोनीपत में किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर धरना तेज कर दिया है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है। किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। गूगल ने भारत में नया एआई लर्निंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। बेंगलुरु में स्थापित होगा। योजना में अगले 1 वर्ष में 1 लाख युवाओं को मुफ्त एआई प्रशिक्षण देना शामिल है। कंपनी ने इसे तकनीकी शिक्षा में भारत को वैश्विक हब बनाने की दिशा में कदम बताया है। भविष्य की दुनिया अब यहीं बन रही है, तैयार रहिए।